महाकुंभ। बहू बेटे के कुंभ स्नान कराने को मना करने पर अम्मा को एक अनजान छोटे से बच्चे ने कैसे स्नान करवाया? कौन था वह छोटा बच्चा? यह कहानी है महाकुंभ मेले की। एक बूढ़ी अम्मा की इच्छा महाकुंभ में जाने की हो रही थी। उन्होंने डरते डरते अपने बेटे को कुंभ जाने की बात कही और बोली, मेरे साथ की सभी औरतें स्नान के लिए जा चुकी हैं और जा रही हैं। वैसे भी यह कुंभ 144 साल बाद आया है। पता नहीं फिर जीवन में कभी दोबारा देख पाऊंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुन पहले तो बेटा बोला, माँ मेरे पास बहुत काम है, मैं ये सब बेकार के काम नहीं करवा सकता हूँ और दूसरे मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। फिर बहू बोली, आपको समझ नहीं आता है क्या? घर की हालत पहले से ही बहुत खराब है। ये बेकार के शौक कैसे पूरे किए जा सकते हैं? नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। अम्मा प्रार्थना करती हुई बोली, बेटा ऐसा मत कहो। यह कोई घूमना फिरना या फिर मौज मस्ती करना नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आस्था है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। बहू ने यह सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था? अगर आज सुरेश के पिताजी जिंदा होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वे तो मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते थे। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान थीं। 3-4 दिन तक सोचते सोचते निकल गए, पर उन्होंने मन में पक्का इरादा बना लिया था जाने का। अकेले जाने में डर रही थी क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मन में जाने का पक्का इरादा लिए हुए एक दिन अम्मा बहू बेटे को सोता छोड़कर घर से चुपचाप निकल गईं कुंभ जाने के लिए। सुबह उठकर जब घर में अम्मा ना दिखाई दी तो बहू बेटा समझ गए कि वह निकल गई हैं कुंभ के लिए। दूसरी तरफ अम्मा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गईं। भीड़ अधिक होने के कारण एक कोने में बैठकर अम्मा यह सोच कर रो रही थी कि मैं कैसे ट्रेन में चढ़ूंगी, क्या करूं? घर से तो निकल आई, अब कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किसकी सहायता लूं? इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि भगवान शिव की भक्त होने के कारण उनका स्मरण करने लगी। अब वह भोलेनाथ को पुकारने लगी, हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। पार्वती जी तथा भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ को कहा, देखिए अम्मा आपको पुकार रही हैं, मैं कुंभ स्नान करना चाहती हैं, क्या आप अपने एक सच्चे भक्त की सहायता नहीं करेंगे? मैंने तो यह सुना है कि आप तुरंत अपने दुखी भक्तों की सहायता करते हैं। शिव जी बोले, उमा तुम नाहक परेशान हो रही हो, मैं स्वयं जाऊंगा और अम्मा का सारथी बनूंगा। पूरा कुंभ मेला घुमाऊंगा तथा उनको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अब शिवजी स्वयं एक बच्चे का रूप धारण कर परंतु शिवजी के भेष में आए और अम्मा से बोले, अम्मा क्यों रो रही हो, क्यों इतनी उदास और परेशान हो? मुझे बताओ आप क्या चाहती हो, मैं आपकी सहायता करूंगा। अम्मा ने कहा, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो और बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं भीड़ में खो जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। बाल रूप शिवजी बोले, अम्मा आप चिंता ना करें, मैं आपको गंगा में डुबकी लगवाऊंगा। शिवजी ने अम्मा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करके कुंभ मेले में गंगा जी के घाट पर स्नान कराने के लिए ले आए। अम्मा को अच्छे से स्नान भी करवाया और पूरा मेला भी घुमाया। अम्मा की खुशी उनके मुख से साफ नजर आ रही थी क्योंकि उनकी इच्छा एक छोटे से बालक ने पूरी करवा दी थी। बाल रूप शिवजी ने पूछा, अम्मा अब तो आप खुश हैं ना? अम्मा बोली, हाँ बेटा बहुत खुश हूँ और यह सब तेरी वजह से ही हो पाया है। घूमने फिरने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बाल रूप शिवजी ने अम्मा को ट्रेन में चढ़ाया और वापस जाने लगे तो अम्मा ने कहा, बेटा अब तक तुमने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। वह बोले, अम्मा मुझे महादेव कहते हैं। इतना कहने के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। अम्मा को अब होश आया
कि इतनी देर से स्वयं भगवान शिव मेरे साथ थे और मैं पहचान भी न पाई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। यही सब सोचते और मनन करते करते अम्मा अपने घर पहुंच गईं। अब बहू और बेटे ने कटाक्ष करते हुए पूछा, क्या स्नान कर पाई? अम्मा ने बड़ी शान से कहा, केवल स्नान ही नहीं किया बल्कि पूरा कुंभ मेला भी देखा। एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ रहा और उसने मेरे सारे काम करवा दिए। यह सुन बहू बेटा दोनों बोले, छोटा सा बच्चा कैसे करवा सकता है? माँ बोली, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था बल्कि स्वयं महादेव थे। महादेव मेरे लिए बाल रूप लेकर आए थे। वह पूरे दिन मेरे साथ रहे। मैंने अपने हाथ से उन्हें खाना भी खिलाया, पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। जब जाने लगे तब मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब बोले, अम्मा मुझे महादेव कहते हैं। यह सब सुनकर बहू बेटे बहुत शर्मिंदा हुए। किसी ने सच ही कहा है कि यदि भगवान शिव को कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो वह उसकी मदद जरूर करते हैं और स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। तो बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।